जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, उसका महत्व और उसकी पूजन विधि। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं, जो कि पितृ पक्ष में पड़ती है। एकादशी का व्रत वैसे तो हर माह में 2 बार पड़ता है, लेकिन पितृ पक्ष के दिनों में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से न केवल व्रतधारी को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रहने वाला व्यक्ति अगर उपवास के दिन संकल्प करके अपने एकादशी व्रत का पुण्य अपने पितरों को चाहे तो अर्पण कर सकता है। अब आइए जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से कब तक है, व्रत किस तारीख को रखें और कब खोलें, हरिवासर का समय कब से कब तक है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है। आश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको इंदिरा एकादशी कहते हैं, इसका व्रत रखा जाएगा 28 सितंबर शनिवार को, क्योंकि 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 1:21 से एकादशी का प्रारंभ हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन होगा 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:50 में। इसलिए उदया तिथि पड़ने के कारण 28 सितंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं द्वादशी तिथि के बारे में। तो इसका प्रारंभ 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:51 से होगा और इसका समापन 29 सितंबर रविवार दोपहर 4:47 में होगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त शाम 6:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:45 से लेकर 5:33 तक। सिद्ध योग रात 11:10 तक, बाद में साध्य योग। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 तक और राहु काल का समय है 9 बजे से 10:30 तक। दोपहर के समय राहु काल का समय है 4:30 से लेकर 6 बजे तक। हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 सितंबर शनिवार को रात 8 बजे। व्रत के पारण का सही समय है 29 सितंबर दिन रविवार सुबह 6:21 से लेकर 9:05 तक। अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को दान दिया जाता है। इस तिथि का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष के दौरान आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इंदिरा एकादशी की खास बात यह है कि यह पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को अपने पूर्वजों के नाम पर दान किया जाए तो उन्हें भी मोक्ष मिलता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या और उससे अधिक पुण्य एकमात्र एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। आश्विनी महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान भी ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ और सेहत भी अच्छी रहती है। अब आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। तो इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर शालिग्राम की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सुबह भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में भी बोलें। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा और अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पत्र का भोग लगाएं। एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत का वितरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन
पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का होना बहुत ही अनिवार्य माना गया है, क्योंकि एकादशी के व्रत के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़कर रख लेना चाहिए। ये थी इंदिरा एकादशी व्रत की पूजन विधि, उसकी सही तारीख, शुभ मुहूर्त और उससे जुड़ी ज़रूरी बातें। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।